भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार, बाल लीलाएं एवं नंद बाबा यशोदा की तपस्या। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी बाल लीलाएं की थीं, उनकी बाल लीलाओं के देवतागण भी दार्शनिक थे। जब श्री कृष्ण बाल लीला किया करते थे तो पूरा ब्रह्मांड उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करने धरती पर उतर आया करता था। सूर्यदेव उगने के बाद अस्त होना ही भूल जाते थे, जिस पर भगवान विष्णु को सूर्यदेव को कहना पड़ता था, हे सूर्यदेव, अस्त होने का समय हो चुका है। देवतागण, अप्सराएं, गंधर्व सभी पृथ्वी पर उतरकर गोप और ग्वाले बन जाया करते थे। अपने नन्हे कान्हा की शिकायत भी करते और श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं का आनंद भी लेते थे। आज वही दिव्य और अनोखा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इस कथा के माध्यम से अनुभव करेंगे। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रज में आए गर्ग मुनि, देखे बल और श्याम, कहे नाम गुण रूप सब, जन्मे प्रेम सुखधाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय वसुदेव जी के भेजे हुए यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में आए। उनको देखकर नंद जी अति हर्षाए, यानी कि बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर सिर नवा कर उन्हें प्रणाम किया। श्री गर्गाचार्य जी को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी विधिवत पूजा की और आतिथ्य स्वीत सत्कार किया। जब गर्गाचार्य जी आनंद से बैठ गए तब नंद जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप पूर्ण काम और महात्मा पुरुष हैं। आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते हैं। आपका शुभ आगमन ही हमारे कल्याण का हेतु है, कारण है। आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य और तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप ब्रह्मा और ब्रह्मवेता और सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः आप मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के ऐसे मधुर और युक्तिपूर्ण वचन सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नंद जी, यह तो तुम जानते ही हो कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करूँगा तो सभी यही समझेंगे कि ये दोनों पुत्र वसुदेव जी के ही हैं, जो कि देवकी से उत्पन्न हुए हैं। जब यह पापी कंस यह सुन पाएगा तो वह अवश्य ही इन दोनों बालकों को तुमसे छीन कर मंगवा लेगा। यह महान पापी दुष्ट और क्रूर स्वभाव का है। सदा वही यही सोचता रहता है कि देवकी के 8वें घर से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है। जब मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार करूंगा तो उनको अवश्य यह विश्वास हो जाएगा कि मेरे मारने वाला शत्रु ब्रज में जन्म ले चुका है, जैसा कि वह कन्या कह गई है। इस भांति इन बालकों को वसुदेव जी के बालक समझकर वह कंस इन्हें मार डालेगा तो इसमें बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा बोले, हे आचार्य जी, आप चुपचाप छिपकर एकांत में मेरी गौशाला में चलकर बालकों के नामकरण संस्कार कर दीजिए। औरों की तो बात ही क्या है, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे। श्री सुखदेव जी फिर से कहते हैं, हे परीक्षित, श्री गर्गाचार्य जी तो भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी के नामकरण संस्कार के लिए ही आए थे। उन्होंने छिपकर एकांत में दोनों के नामकरण संस्कार कर दिए। श्री गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद जी, यह तो रोहिणी का पुत्र है। यह बल में सबसे अधिक होने के कारण बलदाऊ कहलावेंगे तथा अपनी आत्मा में स्मरण करने के कारण राम कहलाएंगे। रोहिणी के पुत्र होने के कारण रोहिण्य कहलाएंगे तथा यादव और तुम लोगों में कोई भेद भावना समझने के कारण ये संकर्षण कहलावेंगे। यह जो तुम्हारा पुत्र जो सांवला सा वो लोना सा है, इनका तो कहना ही क्या है। इनके तो गुण और नामों का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूँ। ये युग युग में शरीर धारण करते हैं। पिछले युगों में इन्होंने क्रमशः श्वेत रक्त तथा पीत ये 3 रंग धारण किए थे। अब इस द्वापर में उनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। हे नंद जी, इनका जन्म कभी वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, इसलिए इन्हें वासुदेव भी कहेंगे। इनके नाम तथा गुणों के लेने मात्र से ही जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ये तुम लोगों का कल्याण करेंगे। गौवें, ग्वाल तथा गौवें इन्हें विशेष प्रिय हैं। तुम लोग इनकी सहायता से संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाओगे। हे नंद बाबा, मैं कहाँ तक कहूँ, जो कोई इस सांवले बालक से प्रेम करते हैं वे महान भाग्यशाली हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी भांति ये संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तुम इस बालक को साक्षात भगवान नारायण ही समझो और इस बालक की बड़ी सावधानी से रक्षा करो। नंद जी गर्गाचार्य जी के ऐसे वचन सुनकर अति आनंदित हुए और अपने को कृत्य समझकर प्रेमानंद में मग्न हो गए। गर्गाचार्य जी अपना कार्य संपन्न करके चुपचाप चले गए। हे राजा परीक्षित, कुछ ही काल में राम तथा श्याम गोकुल की रज में घुटनों तथा हाथों के बल चलने लगे। उनके नन्हे नन्हे पग गोकुल की कीचड़ और धूल में मिल जाते थे। उनकी कमर की करधनी में जड़े हुए घुंघरू बड़ी मधुर ध्वनि सुनाई दिया करते थे। वे कभी रास्ते में चलते, कभी गिर पड़ते, फिर किलकारियां मारकर उठकर चलने लगते। कभी अनजान व्यक्ति के पीछे पीछे ही चले जाते और फिर डर कर अपनी माता रोहिणी और यशोदा के निकट आकर उनकी गोदों में जाके छुप जाया करते थे। माताएं दोनों बालकों की ये बाल सुलभ
क्रीड़ाएं देखकर अति प्रसन्न होती थीं और बहुत हंसती थी। उनके स्तनों में दूध की धार बहने लगती थी। उनके श्याम और गोरे शरीर पर लगा हुआ धूल और कीचड़ का अंग राग अति शोभायमान लगता था। माताएं तत्काल अपने बच्चों को गोद में उठा लेती, उस धूल और कीचड़ का कोई ध्यान न करके उन्हें स्तनपान कराने लगती। वे अपने लाडले लालों की मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां और विश्व मोहिनी यानी छोटे छोटे दांत और उनकी मोहिनी वाली मुस्कान मूर्ति को देखकर आनंद मग्न हो जाती थीं। गोपियां उनकी छवि की ओर एकटक निहारती रह जाती थीं। जब कभी भी वे किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते तब बछड़े उनके भय से दौड़ने लगते और घिसटते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते। कभी दौड़ने लगते, कभी गिर जाते। ब्रज की गोपियां अपने गृह के कामकाज को त्याग कर, घर के कामकाज को छोड़कर उन्हीं के निकट घिरी रहती और उनकी इस आनंदमयी लीलाओं को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करती थीं। कभी बलराम और कन्हैया को गोद में उठाकर आनंद विभोर होने लगती थी। कभी दोनों बालक गायों के निकट, हिरणों तथा कुत्तों के निकट खेलने पहुंच जाते थे तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी पानी के घड़ों को लुढ़का देते, कभी पत्तियों को लपक कर पकड़ने का प्रयत्न करते, कभी घुटनों के बल दौड़ते। उनकी माताएं उन्हें जब पार्वती तो बरजती यानी गुस्सा करती तो उनका ये कुछ भी ध्यान नहीं करते। ये अच्छा सा खिलौना लेकर ही अपने जिद को छोड़ते थे। उनकी माताएं घर के सभी कामकाज त्याग कर उन्हीं दोनों बालकों के खिलाने पिलाने, उनको भय की वस्तुओं से बचाने आदि में लगी रहती थीं और घर का कुछ काम भी न कर पाती थीं। हे परीक्षित, गोकुल में समय का कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि दिन में सूर्य भी उनकी लीलाओं को देखने के लिए मुग्ध सा होकर अपने भ्रमण को भूल सा जाया करता था, यानी कि वो अस्त होना भूल जाते थे और रात्रि में चंद्रमा की भी यही दशा होती थी। अब यशोदा और रोहिणी के लाल खड़े होकर चलने लगे। वे सांवली सूरत वाले श्याम स्वयं भगवान हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य दिव्य है। वे अपने भाई बलराम और अपनी उम्र के ग्वाल बालों के साथ लेकर खेलने ब्रज में निकल पड़ते थे। उनकी छटा को देखकर ब्रज की सौभाग्यवती गोपियां उन्हें अपने अपने घर लिवा जाया करती थीं और जिनके रूप माधुर्य का पान करती थीं। गोपियां उनकी बाल लीलाओं को देख देख कर मुग्ध सी एकटक निहारने लगती थीं। वे कभी कभी नंदरानी के निकट आकर उनकी करतूत भी सुनाया करती थीं। वे कहती, अरे माँ, यह तेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट है। कभी हमारे बछड़ों को खोल दिया करता है, जब हम बछड़ों को पकड़ने जाती हैं तो तब हमारे सोने घरों में घुस जाता है और मीठे मीठे दही दूध के चुरा ले जाया खा जाया करता है। तब हम कुछ कहती हैं तो ठट्ठा मारकर हंसने लगता है। यह चोरी के काम में बड़ा प्रवीण है। आप खाता है, अपना भी खाता है और गाल वालों के भी भरपेट खिलाता है और बचा हुआ वानरों को बांट देता है। जब वानरों के पेट भर जाते हैं तब हमारे दधी गोरस के माटों को यानी कि पूरी मटकियों को फोड़ दिया करता है। जब घर में कुछ भी नहीं मिलता है तो खींच कर कहता है कि इस घर का स्वामी तो मैं ही हूँ, मेरी सब वस्तुएं कहाँ छिपा दी गई हैं। जब तुम्हारे लाल का कुछ बल नहीं चलता है तब हमारे बालकों को ही रुला कर भाग जाया करता है। ऊपर से छींकों पर रखे हुए दही दूध को बालकों के कंधों पर चढ़कर उतार लेता है और जब वे नहीं उतरते हैं तो उखल पर चढ़कर उतारता है। अगर छींके अधिक ऊंचे होते हैं तो नीचे से लाठी के द्वारा उनमें छेद कर देता है। तुम्हारे प्यारे लाल को इस बात की पूरी जांच रहती है कि इस बर्तन में दूध है और इसमें दही है। यह अंधेरे में छिपे हुए दही दूध को भी बाहर निकाल लाता है, क्योंकि तुमने इन्हें हीरा पन्ना जवाहरीत भी पहना रखे हैं ना, उनके प्रकाश से ये सब कुछ देख लेता है। ये ब्रज युवतियाँ ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, हे मेहरी, हम तुमसे यह बात इसलिए नहीं कह रही हैं कि तुम अपने लाडले लाल को डांटो या डपटो अथवा इनके आभूषणों को उतार लो। हम तो उनकी चालबाजियों को बता रही हैं। वह देखो कैसा भोला भाला साधु मालूम पड़ रहा है। ऐसा कह रहा है जैसे वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी दृष्टि से मुस्कुराती हुई नंद श्री हरि के घर में चली जाती। यशोदा माई गोपियों के स्नेह तथा मन के भाव को ताड़ कर अति आनंद मग्न होकर अपने लाडले लाल को हृदय से लगा लेती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, झूठी गोपी झूठे ग्वाल, झूठे बजावे तुमसे गाल, बरबम मुख गोरस लिपटाए, झूठी लगावे तुमसे आए, मुभोरी मैया करो पत्याए, झूठों मुझको त्रास दिखाए। हे परीक्षित, एक समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज रज खाई। उस दिन बलराम आदि ग्वाल बालों ने आकर यशोदा रानी से कहा, मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा रानी कन्हैया को रोग होने के भय से उनको डराने के लिए बोली, हे कन्हई, तूने माटी खाई। तेरे साथी ग्वाल बालों ने मुझसे आए तेरी बात कही है, तेरे बल भैया भी यही कह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। यह सब ग्वाल बाल झूठ बोलते हैं। यदि तुम इनकी बात सच्ची मानती हो तो मेरा मुख देख लो।
खोली दिखाई मातु को मोहन मुख तत्काल, मुख में लखी तीहूं लोगों को, यशोमती भई विहाल। यशोदा माता यह देखकर अति आश्चर्य में डूब गई। उसने चराचर जगत को अपने लाडले लाल श्री कृष्ण के मुख में देखा। दिशाएं, पर्वत, द्वीप, पृथ्वी, आकाश आदि सभी उनके मुख में देखे। ब्रह्मा, शंकर इत्यादि देवता आदि सभी को उनके मुख में देखा। यह देखकर यशोदा भी बड़े चक्कर में पड़ गई। यह कोई स्वप्न है अथवा भगवान की माया है? कहीं मेरी बुद्धि तो चक्कर में नहीं आ गई है? यह मेरा बालक ही कोई सिद्ध योगी है? यह सोचते सोचते यशोदा जी को गर्गाचारी की बात स्मरण हो आई। वे बोली, ठीक है, यह चित्त, मन, वाणी और कर्म से पूरे संपूर्ण विश्व का आश्रय विश्वात्मा ही है, जिसे मैं अपना पुत्र मानती हूँ। इनकी सत्ता से ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं इस माया जाल में फंसकर इसको भूल से अपना पुत्र मानती हूँ। मैं इनकी शरण में हूँ। जब भगवान ने देखा कि मेरी माता मेरे स्वरूप को जान गई है, तब उन्होंने अपनी योग माया से फिर अपने लाल को छाती से लगाकर दुलारने लगी। जिस विश्वात्मा को सारे वेद, उपनिषद, सांख्य योग तथा भक्तजन अपना ईश्वर मानते हैं और जिनके गुण गाते गाते अघाते नहीं हैं, उन्हीं को यशोदा अपना पुत्र मानती है। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा कर्म तप तपस्या की थी जिसके कारण उन्हें जगत पिता भगवान श्री कृष्ण चंद्र के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके जन्मदाता वसुदेव देवकी को यह सुख देखने को न मिला? वे उनकी बाल लीलाओं से वंचित रहे। हे परीक्षित, नंद बाबा पहले जन्म में एक उत्तम वसु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे यह वर प्राप्त किया था कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब हमें भगवान की लीलाएं देखने को प्राप्त हो, साथ ही साथ हमें भक्ति प्राप्त हो, जिससे संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम भगवान भगवत नंद यशोदा हुए। ब्रह्मा जी की बात में सत्य करने के लिए